दरअसल टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने बीएसएनएल के साथ 15,000 करोड़ रुपए की साझेदारी की है। इस डील का मकसद बीएसएनएल 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना तथा साथ ही बीएसएनएल 5G सर्विस को लेकर आगे की प्लानिंग करना है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की 4G सेवा की चर्चा तो लंबे समय से होती आ रही है, लेकिन अब लगता है कि बीएसएनएल की सिम पर फास्ट इंटरनेट की सेवाएं दूर नहीं हैं। वैसे बीएसएनएल 4G के साथ ही 5G की भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि उसमें अभी देर हो सकती है, किंतु बीएसएनएल 4G की सेवाएं जल्द ही शुरू हो जाने की संभावना दिखने लगी है और साथ ही दिखने लगी हैं बीएसएनएल की सबसे सस्ती टैरिफ पर फास्ट इंटरनेट की सुविधा मिलने की संभावनाएं भी। इससे बीएसएनएल के उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने वाली है। लेकिन बीएसएनएल की इस कवायद के बीच सबसे अधिक चर्चा टाटा की हो रही है, क्योंकि टाटा की ही एक कंपनी टीसीएस बीएसएनएल के लिए डेटा सेंटर तैयार कर रही है। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बीएसएनएल एक डूबता जहाज है, लेकिन टाटा के लेने से इसमें नई जान आ गई, जिसके कारण जियो और एयरटेल को बहुत भारी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम नहीं कहते हैं दोस्तों, टाटा ग्रुप की तरक्की देखकर कह रहे हैं। और दोस्तों, अधिक नॉलेज के लिए बता दें कि अपने देश के टाटा ग्रुप की ताकत और सफलता की दाद देनी होगी। देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कारोबारी समूहों में शामिल टाटा ग्रुप ने एक ऐसा कीर्तिमान हासिल कर लिया है जो अभी तक देश के बिजनेस ग्रुप का सपना रहा है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले टाटा ग्रुप ने शुक्रवार को 400 अरब डॉलर का मार्केट कैप हासिल कर लिया है। वह इस आंकड़े को छूने वाला भारत का पहला बिजनेस ग्रुप बन चुका है। देश के मशहूर अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप भी इस आंकड़े को अभी तक नहीं छू पाए हैं। वैसे भी दोस्तों, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि जूतों में बाटा और स्टील में टाटा का नाम बहुत फेमस है। टाटा ने देश में हवाई यात्रा की शुरुआत की। जेआरडी टाटा कराची से मुंबई तक विमान उड़ाने वाले पहले पायलट थे। टाटा एयरलाइंस का मुंबई से दिल्ली तक का यात्री किराया 1948 में 110 रुपए था। एयर इंडिया की स्थापना टाटा ने की थी, जो सरकार के हाथों में जाकर बर्बाद हो गई और फिर से टाटा के पास आकर आबाद हो गई। इससे हम कह सकते हैं दोस्तों कि भारत की तरक्की में टाटा का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। बताते चलें कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस एवं बीएसएनएल के बीच हाल ही हुए एक महत्वपूर्ण करार के तहत टीसीएस बीएसएनएल की 4G सर्विसेज के लिए डेटा सेंटर तैयार कर रही है। बता दें कि बीएसएनएल ने अपने कायाकल्प के साथ देश भर के सुदूर गांवों तक अपना फास्ट इंटरनेट नेटवर्क पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसका लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि इसकी शुरुआत कब से होने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बीएसएनएल ने 4G सर्विसेज के लिए अपने 25,000 से अधिक साइट्स पर काम पूरा कर लिया है और बताया जा रहा है कि आगामी अक्टूबर माह के मध्य तक बीएसएनएल पूरे देश में अपनी 4G सेवाएं शुरू कर देगा। इसमें खास बात यह है कि कंपनी इन्हीं साइट्स की मदद से पूरे देश में 5G सेवाएं भी आरंभ कर सकती है। अर्थात बीएसएनएल बहुत तेजी से पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार कर रहा है। बीएसएनएल की 5G सर्विस की बात करें तो यह तो स्पष्ट है कि कंपनी इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है। देश के विभिन्न शहरों में इसके नेटवर्क की टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया टेस्टिंग के बाद नेटवर्क को हरी झंडी दे चुके हैं। उन्होंने स्वीकार भी किया था कि 5G में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन ये नेटवर्क काफी अच्छा होने वाला है। बीएसएनएल की नेटवर्किंग में टाटा के साथ ही तेजस ने भी काफी तेजी से काम किया है और दोनों ही कंपनियों ने बहुत तेजी से इस काम को पूरा भी कर दिखाया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीएसएनएल के लिए सिर्फ स्वदेशी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यही वजह है कि बीएसएनएल का ये पूरा नेटवर्क पूर्ण रूप में स्वदेशी होने वाला है।